सोशल मीडिया पर G20 शिखर सम्मेलन के डिनर इनविटेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहकर संबोधित किया गया था। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही इस विषय पर बहस छिड़ गई। क्या इंडिया का नाम भारत कर दिया जाएगा? हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस अफवाह पर विराम लगाते हुए कहा कि नाम नहीं बदला जाएगा। तो आइए हम इसे पौराणिक कथाओं और संविधान की दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इस मामले में चर्चा आगे बढ़ाने से पहले ये समझना जरूरी है कि देश के नाम को लेकर संविधान में क्या कहा गया है। संविधान का अनुच्छेद 1.1 ये बताता है कि आधिकारिक या अनाधिकारित मकसद के लिए देश का नाम क्या होगा। यह अनुच्छेद कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, जबकि हिंदी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यानी दोनों ही शब्द सही है। वैसे ऐतिहासिक तथ्य ये है कि हमारे देश को सदियों से भारत और भारतवर्ष कहा जाता रहा है। पौराणिक साहित्य और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। पौराणिक युग में भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। दुष्यंत सूत के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध है, जिन्होंने खड़ाऊ राज किया। नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि भी हुए हैं। एक राजश्री भरत का भी उल्लेख है, जिनके नाम पर जड़ भरत मुहावरा ही प्रसिद्ध हो गया। मगध राज इंद्रदुमन के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। एक योगी भरत हुए हैं। ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट यानी चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। इसी तरह मत्स्य पुराण में भी उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। जिस खंड पर उसका शासनवास था उसे भारतवर्ष कहा गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में एक जनहित याचिका पर विचार से इनकार कर दिया था। इसी मामले में 2015 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देश को इंडिया के जगह भारत कहने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोर्ट को बताया था कि देश के नाम के मुद्दे पर संविधान सभा में विस्तार से बहस हुई थी और अनुच्छेद 1 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, यानी संविधान के हिसाब से दोनों शब्द सही है। अगर ऐसा है तो ये नई चर्चा क्यों? कई जानकार मानते हैं कि इसके पीछे सियासत ज्यादा है। आपका इस विषय के संबंध में क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए बताएं।